नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के हिरण्यहस्त हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में कि राहु के नकारात्मक प्रभाव से कैसे बच सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा कैसे लाएं और उसका सरल उपाय क्या करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिरण्यहस्त हिंदी। क्या आपको लगता है कि आपका जीवन थोड़ा रुक सा गया है? छोटी छोटी बातें परेशान कर रही हैं, मन में बेचैनी रहती है या अचानक कोई अनचाही समस्या आ जाती है? हो सकता है कि इसका कारण राहु हो, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज हम जानेंगे कुछ ऐसे सरल और असरदार उपाय जो राहु के प्रभाव को शांत कर सकते हैं और आपके जीवन में खुशियां वापस ला सकते हैं। कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि हम लाख कोशिशों के बावजूद भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते? क्यों अचानक रिश्तों में तनाव बढ़ जाते हैं या फिर किसी बहुत ही करीबी व्यक्ति के दूर जाने का दुख सहना पड़ सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चीजें बार बार दोहराती हैं? क्या ये सिर्फ संयोग है? कहीं राहु का प्रभाव तो नहीं? राहु वह छाया ग्रह हैं जो जीवन में भ्रम, अनिश्चितता और मानसिक अस्थिरता ला सकते हैं। यह हमें उन रास्तों पर धकेल सकते हैं जहां हम अपने आप को खोया हुआ पाएंगे, बहुत ही लॉस्ट फील करेंगे। पर क्या आपको घबराना चाहिए? बिल्कुल नहीं। याद रखिए, हर समस्या का समाधान होता है। हर कठिनाई के पीछे कोई गहरा संदेश छिपा होता है। बस इसे समझने और सही उपाय करने की आवश्यकता होती है। घबराने से बात नहीं बनेगी। राहु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए कुछ आसान और प्रभावी ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, उसे अपने जीवन में संचार कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि राहु के प्रभाव को कैसे कम करें, इसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और किन छोटे छोटे उपायों से हम इस ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं और छलावे से जीवन में बच सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि लास्ट में आपको एक ऐसे डिटेल सेक्शन में आपको उपाय बताऊंगा जिससे आप स्वतः ही करके अपने जीवन को और सुखद और खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि राहु ग्रह पहले हैं क्या, इनके लक्षण क्या हैं। पर इससे पहले आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ इसे साझा करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से तो नीचे लिंक के द्वारा जुड़ सकते हैं। और अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो www.hiranyas.com उस वेबसाइट से जाके आप मेरी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए एक कुंडली PDF रिपोर्ट तो वो भी आपको प्राप्त हो सकती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। राहु को ज्योतिषी भाषा में छाया ग्रह कहा जाता है। यह जीवन में भ्रम, आकस्मिक परिवर्तन, मानसिक उथल पुथल ला सकते हैं। जब राहु अशुभ स्थिति में होते हैं तो हमारे आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं, अनजाने आशंकाएं बढ़ा सकते हैं और गलत निर्णयों की ओर धकेल सकते हैं। तो यहाँ पे यह जानना है कि कुंडली में राहु की स्थिति शुभ है या अशुभ। और नवग्रहों की बात करें तो राहु को नवग्रहों में सबसे अधिक रहस्यमय ग्रह माना जाता है, मिस्टीरियस। ये अचानक सफलता या अचानक पतन ला सकते हैं। राहु से प्रभावित व्यक्ति को कभी कभी बहुत अधिक महत्वाकांक्षा फील होती है, जिससे वो गलत रास्ते में चला जाता है, ओवर एम्बिशियसनेस। लेकिन राहु तकनीक, विज्ञान, राजनीति, तंत्र मंत्र और रहस्यमय विद्याओं से भी जुड़ा हुआ है। राहु जब अशुभ होते हैं तो व्यक्ति झूठ, छल कपट और अवैध कार्यों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। परंतु यही ग्रह जब शुभ होते हैं तो व्यक्ति को असाधारण सफलता और प्रसिद्धि दिला सकते हैं, नेम, फेम, सडन गेन और बहुत सारी धन संपत्ति आ सकती है, मानो आपने लॉटरी जीत ली हो। राहु का प्रभाव मुख्य रूप से जन्म कुंडली के 6, 8वें और 12वें भाव में हो तो ज्यादा दिखने मिलता है। महादशाओं में इसका प्रभाव अधिक दिखता है। तो यदि राहु अशुभ स्थानों पर हो तो जीवन में भ्रम, नशे की लत, झूठी बातें, रिश्तों में खटास और अचानक समस्याएं आने लगती हैं। राहु का संबंध शनि से भी है और इनके प्रभाव से आपके जीवन में परिणाम बदल सकते हैं। शनि कुपित हो तो राहु भी कई बार नेगेटिव असर दिखाते हुए दिखते हैं, यानी कर्म के द्वारा राहु को हम सही कर सकते हैं। और अगर आप
कुछ भी इस तरीके की चीज़ें महसूस करें, एक नेगेटिव टेंशन जीवन में आ रहा है, आपको लग रहा है कोई और आपके जीवन को चला रहा है, तो राहु का प्रभाव हो सकता है। और नकारात्मक जा रहा है, बार बार आलस्य आ रहा है, अल्कोहल पीना है, तो राहु का प्रभाव हो सकता है। अब आपको बताता हूं कुछ ऐसे राहु के लक्षण जिसके वजह से हम जीवन में राहु के प्रभाव को समझ सकते हैं। जैसे कि मन में अनावश्यक भय और चिंता, रिश्तों में तनाव और गलतफहमी, बार बार भ्रम और असमंजस की स्थिति, नींद ना आना, बुरे सपने आना, सर्प के सपने आना, अचानक से धन हानि हो जाना और अपनों से दूरी महसूस होना, भ्रम में रहना, हमेशा एक निर्णय लेने में कठिनाई होना और हमेशा असुरक्षित फील करना, इनसिक्योरिटी, हमेशा फाइनेंशियल टेंशन बनी रहती है और आप कहेंगे कुछ, लोग कुछ और समझ लेंगे, करियर में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव और कहीं पे भी स्टेबिलिटी ना आना। ये लक्षण अगर दिख रहे हैं तो कुछ सरल उपाय आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता ला सकते हैं, बिकॉज दिस इज द सिम्पटम ऑफ अ नेगेटिव राहु कॉजिंग अफ्लिक्शन ऑन अदर प्लैनेट्स। क्या कर सकते हैं, क्या ऐसे बेसिक सरल उपाय हैं जो आप डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, अब उसके बारे में जानते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, राहु के प्रभाव को शांत करने के लिए सबसे पहले हनुमान जी की उपासना करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें, हो सके तो डेली पाठ करें। भगवान हनुमान जी की कृपा से एक एनर्जी मिलती है जिससे नकारात्मकता दूर होती है। राहु ग्रह शांति हवन एक बहुत अच्छा उपाय है जिसमें राहु के मंत्रों के द्वारा राहु ग्रह को शांत किया जा सकता है। काले रंग और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कम करें, डार्क और नेगेटिविटी से दूर रहें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, मांसाहार और नशे को बिल्कुल त्याग दें, जितनी सकारात्मक और सात्विक चीज़ें हो सकती हैं उन्हें अपनाएं। अगर आप पूजा पाठ करना चाहते हैं तो राहु के बीज मंत्र किसी गुरु द्वारा लेकर के जाप कर सकते हैं, या भगवान प्रभु राम की उपासना करें, ओम राम 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 राम। भगवान राम की आराधना से सूर्य को बल मिलता है। काले तिल और नारियल का दान करें, यह उपाय शनिवार को करने से आपको लाभ होगा। गौ सेवा करें, गौ माता को चारा खिलाएं, इससे कर्म प्रधान जो शनि है वो प्रसन्न होते हैं और नकारात्मक राहु शांत होते हैं। राहु ग्रह से संबंधित वस्त्र और वस्तुएं दान करें, काले कपड़े, तिल, काला चना, ये शनिवार के दिन राहु के लिए दान करने से, कंबल दान करने से, किसी भी बहुत ही गरीब व्यक्ति जो बहुत बेसहारा है उसका साथ देने से भी राहु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आखिर ये दुनिया नारायण की बनाई हुई है। और अगर आवश्यकता हो तो किसी अनुभवी ज्योतिषीय सलाह लेकर के वहाँ पे जेमस्टोन या स्पेसिफिक राहु रेमेडी भी की जा सकती है। माता सरस्वती की उपासना करना, माता सरस्वती की वंदना करना, उससे भी राहु ग्रह के दोष दूर होते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। राहु पंचम भाव में हो तो माता सरस्वती की आराधना अवश्य करनी चाहिए। अपनी वाणी और व्यवहार में संयम रखें। राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए विनम्र बने। जितने आप पोलाइट और डिप्लोमेटिक रहेंगे उतना अधिक आपका राहु प्रसन्न रहेंगे। और भगवान महादेव की आराधना करें। सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से राहु द्वारा उत्पन्न जो बीमारियां होती हैं उसमें लाभ मिलता है और चिकित्सा लगती है, अच्छे डॉक्टर ही सलाह मिल सकती है। तो ये थे कुछ उपाय जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और मुझे पता है कि जीवन कभी कभी बहुत कठिन हो जाता है, कभी ऐसा लगता है कि कितनी भी कोशिश कर लें चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, और कभी कभी लगता है कुछ फ़ायदा नहीं है कुछ करके, क्या होगा पूजा करके, क्या होगा उपाय करके। लेकिन आपको याद रखना है कि आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड ईश्वर आपके समर्थन में है। राहु भी ईश्वरी सत्ता का एक भाग है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, उनका प्रभाव गहरा ही क्यों ना हो, हम अपने संकल्प और सकारात्मक भाव और ऊर्जा से उसको ट्रांसम्यूट करके नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हैं। और अगर जीवन में परेशानियां हैं तो समाधान तो होगा ही। तो आप अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने विश्वास को मजबूत करिए और छोटी छोटी नकारात्मक आदतें हटा के सकारात्मक आदतों को अपना के भाग्य बदले। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय महादेव और भगवान महाविष्णु की आराधना करें। अशुभ राहु मात्र एक चुनौती है और इस चुनौती को पार करने के लिए खुद पे विश्वास करना आवश्यक है। धैर्य बहुत आवश्यक है। अगर आप राहु महादशा में हैं, नियमित रूप से उपाय करेंगे, डिसिप्लिन का पालन करेंगे
तो अवश्य ही राहु आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बन के कुंडलिनी को जागरण करने में आपकी मदद करेंगे। और अंत में हमेशा मुस्कुराइए, खुद पे विश्वास रखिए, आगे बढ़ते रहिए। ये सिर्फ एक परीक्षा है और इस परीक्षा में आप अवश्य सफल होंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो आप अवश्य इसे अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि इस बात को और दूर तक लोग समझें और अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। अंततः अगर आपको कुंडली PDF रिपोर्ट चाहिए, जो आपके लिए 300 पन्ने की एक ऐसी रिपोर्ट जो आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ बता सकती है, बहुत सारे उपाय उसमें आपको मिलेंगे और आपको एक आइडिया लगेगा कि आपका जो हॉरोस्कोप है वो क्या कह रहा है, तो वो आप लिंक के द्वारा बुक कर सकते हैं, वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही अलग टॉपिक के साथ, आपके अपने हिंदी चैनल हिरण्यहस्त हिंदी पे। नमस्ते।